यस, गुड इवनिंग। कैमरे वैमरे लगे हुए ऐसे हैं, ब्याह की फीलिंग आ रही है। चलो एक बार आवाज चेक कर लो प्रॉपर, जितने भी लाइव स्टूडेंट्स हैं, है ना। जो ऑफलाइन है वो तो क्लियर ही आ रही होगी। यस, ओके हिमांशु, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की क्लास में अपना एक टॉपिक रह गया है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, है ना। तो उसको अपन फटाफट से कंप्लीट करेंगे। देन आज जो अपन टॉपिक कंप्लीट करने वाले लास्ट, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, ये सारे टॉपिक्स कोशिश करेंगे, है ना, 99% अपन इसको कवर कर लें। तो सभी जुड़े रहे। और इलास्टिसिटी बेसिकली क्या है, एक क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है या क्वालिटेटिव? क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, बिकॉज लॉ ऑफ डिमांड एक क्वालिटेटिव स्टेटमेंट होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्वांटिटेटिव है। क्यों है क्वांटिटेटिव? क्योंकि यहाँ पर रेस्पॉन्सिवनेस अपन मेजर करते हैं कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड में क्या बताता है? केवल डायरेक्शन ऑफ चेंज, कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी में किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। प्राइस बढ़ेगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, वो हमें केवल डायरेक्शन ऑफ चेंज बताता है। लेकिन इलास्टिसिटी क्या बताती है? क्वांटम ऑफ चेंज, कि कितना वैल्यू चेंज हुआ है, किसकी वजह से? प्राइस में चेंज होने की वजह से, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या शो करता है? ये बताता है कि प्राइस में चेंज होने से क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आता है। इसको हम लोग जब न्यूमेरिकली कैलकुलेट करते हैं तो ईडी को हम लोग लिखते हैं माइनस परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसका मतलब इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अगर इसका मीनिंग पूछा जाएगा तो आप ये लिख सकते हो, ईडी का फॉर्मूला जो है उसी के बेसिस पे मीनिंग, इट इज द रेशियो बिटवीन परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं तो इलास्टिसिटी की डिग्रीज पे आते हैं अपन। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 मार्क्स तक का क्वेश्चन डिग्रीज से पूछा जा सकता है। डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितनी डिग्रीज होती है? टोटल 5। फर्स्ट डिग्री परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? ईडी इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यह है, परफेक्टली है मतलब बिल्कुल नहीं होना, और इनइलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। किसमें? क्वांटिटी डिमांड के अंदर। किसके कंपैरिजन में? प्राइस के कंपैरिजन। यानी कि जब प्राइस में तो कुछ चेंज आएगा, लेकिन क्वांटिटी डिमांड में किसी भी टाइप का कोई चेंज नहीं हो। क्वांटिटी डिमांड हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। यानी कि अपन अगर इसको लिखें तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये क्वांटिटी के चेंज को रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा 0 ही रहेगा, है ना। इसमें कुछ भी चेंज नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर किसी कॉमोडिटी की जो प्राइस है वो 10 रुपीज से इंक्रीज होकर 20 हो गई, लेकिन क्वांटिटी डिमांड 10 थी और आज भी 10 ही है। प्राइस चेंज होने पर भी क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं होती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, क्योंकि क्वांटिटी का जो चेंज है वो हमेशा 0 आएगा। ऊपर हम लिखते हैं परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, अगर ऊपर वैल्यू 0 लिख दे और नीचे वैल्यू कुछ भी आए, 0 में किसी भी वैल्यू का डिवाइड करेंगे हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। ये समझ में आ गई? ऊपर 0 वैल्यू आ रही है और नीचे प्राइस का चेंज कुछ भी आ जाए, ऊपर की वैल्यू 0 है, जब नीचे डिवाइड में कुछ भी वैल्यू करे, 0 में किसी का भी डिवाइड करोगे हमेशा क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये हमारी पहली इलास्टिसिटी डिग्री है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। इसका डायग्राम जो बनता है वो कैसा बनता है? वर्टिकल, क्योंकि यहां पर क्वांटिटी होती है, इधर प्राइस होती है, तो प्राइस में तो चेंज आएगा डेल्टा पी, लेकिन क्वांटिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, और इसकी ईडी जो है वो हमेशा 0 होती है। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड।
कभी कभी रिलेटिव वर्ड नहीं होगा, केवल इनइलास्टिक डिमांड लिखा होगा, तब भी उसका मतलब रिलेटिवली इनइलास्टिक ही है। इसका मतलब यह है कि प्राइस में चेंज हो रहा है और क्वांटिटी डिमांड में भी चेंज हो रहा है, दोनों में चेंज हो रहा है, लेकिन चेंज प्राइस में ज्यादा होगा और क्वांटिटी डिमांड का चेंज कम होगा। यानी अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, ये तो कम है इसके कंपैरिजन में, डेल्टा पी अपॉन पी के कंपैरिजन में प्राइस का चेंज ज्यादा होगा और क्वांटिटी का चेंज कम होता है, तो इसे हम कहेंगे रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। और इसकी वैल्यू क्या रहती है? लेस देन 1, ईडी इज लेस देन 1, है ना। इस तरह से अपन इसको डिनोट कर सकते हैं। इसके डायग्राम की बात करें तो इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह का होता है। यहां पर प्राइस और क्वांटिटी को जब हम कंपेयर करते हैं तो ये जो गैप है प्राइस का वो ज्यादा होगा और क्वांटिटी का जो गैप है वो कम हो जाएगा, और इसकी इलास्टिसिटी क्या आएगी? लेस देन 1। डेल्टा पी इज ग्रेटर देन डेल्टा क्यू, या प्रोपोर्शन चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, इसे हम क्या कहेंगे? रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड। तीसरी डिग्री कौन सी है? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड का मतलब जब प्राइस और क्वांटिटी सेम रेशियो से चेंज हो, जितना रेशियो प्राइस का चेंज होगा उतने ही रेशियो अगर डिमांड का भी हो जाए तो उसकी इलास्टिसिटी किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल। इसे हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, यानी कि डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन क्यू होता है। प्राइस और क्वांटिटी का जो रेशियो है चेंज का वो हमेशा सेम होता है, और इसी को हम बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसका जो डायग्राम होगा वो कैसा बनता है? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। छोटे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी हमेशा क्या रहेगी? इक्वल टू 1। जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी में चेंज होता है। इसके किसी भी पॉइंट पर ईडी कैलकुलेट करेंगे हमेशा कितनी वैल्यू आएगी? इक्वल टू 1 आएगी। उसके बाद फोर्थ आती है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। कभी कभी रिलेटिव वर्ड नहीं होकर केवल इलास्टिक डिमांड भी होगा, तो इलास्टिक डिमांड का मतलब ही रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड है। और यहां पर जो ईडी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? ईडी इज ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा हमारा आंसर होगा। और ऐसा कब होता है? जब प्राइस का जो चेंज है वो तो कम हो जाता है और क्वांटिटी डिमांड का चेंज ज्यादा हो। proportion change in quantity demand is greater than the proportion change in price, then it is called relatively elastic demand, और इसकी वैल्यू greater than 1 होती है। और इसका डायग्राम जो होता है वो डायग्राम किस तरह का बनता है? थोड़ा सा फ्लैट हो जाता है इस तरह से। डेल्टा पी जो होगा वो कम होगा और डेल्टा क्यू ज्यादा हो जाएगा, और इसकी ईडी जो आएगी वो क्या आएगी? ग्रेटर देन 1 आएगी। और एक लास्ट डिग्री और बचती है जिसका नाम है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड किसे कहेंगे? जब प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं हो लेकिन फिर भी डिमांड चेंज हो जाए, यानी प्राइस कांस्टेंट, फर्स्ट का अपोजिट। यहां प्राइस चेंज हो रही थी, है ना, प्राइस में चेंज आ रहा था लेकिन डिमांड कांस्टेंट थी। और इस वाले केस में क्या हो रहा है? प्राइस कांस्टेंट और डिमांड चेंज होती है। तो फिफ्थ डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी वैल्यू क्या आएगी? हमेशा इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। क्यों होगी? क्योंकि यहां पर डेल्टा पी अपॉन पी जो है उसकी वैल्यू क्या है? 0 है। हमारा जो ईडी का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्यूडी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, जब प्राइस का चेंज ही 0 है और 0 का डिवाइड किसी भी वैल्यू में करेंगे तो आंसर क्या आता है? इनफाइनाइट आता है। ऊपर वैल्यू 0 है और नीचे कुछ भी वैल्यू तो 0 आएगा, लेकिन 0 अगर डिवाइड में है तो वो हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होता है। तो डेल्टा पी अपॉन पी इसमें 0 होता है। और इस डायग्राम, इसका जो डायग्राम है वो हॉरिजॉन्टल बनता है। इसका डायग्राम क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल। प्राइस कांस्टेंट है, क्वांटिटी चेंज हो रही, क्यू क्यू1 डेल्टा क्यू, तो इसका जो ईडी निकलेगा वो क्या आएगा? इनफाइनाइट आएगा। तो ये 5 डिग्री है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें से अब कुछ क्वेश्चन और बन सकते हैं कि ऐसे कौन सी कमोडिटीज है जिसमें परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड होती है? ऐसी कौन सी गुड्स होते हैं जिनकी इलास्टिसिटी परफेक्टली इलास्टिक है? तो जो हाईली नेसेसिटी गुड्स हैं, मेडिसिन है, साल्ट है,
इन गुड्स में प्राइस में कुछ भी चेंज है, डिमांड चेंज नहीं होती है। जितनी नीड होगी उतने हम कंज्यूम करेंगे। कुछ बोला मैंने, समझ में आया? किन कमोडिटीज की डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होती है? तो जो हाईली नेसेसिटीज हैं, उनके बिना हमारा जीवन जीना संभव नहीं होता है। जैसे कि मेडिसिन हो गए, इसके अलावा साल्ट हो गया, स्वादानुसार ही चलता है। नमक ऐसा तो नहीं सस्ता मिल रहा तो ज्यादा डाल के खा लेंगे, या महंगा मिल रहा तो बिल्कुल बिना नमक की सब्जी खाएंगे। जितना चाहिए उतना ही हम इसमें डालेंगे। तो ये सारी चीजें किस कैटेगरी में आती है?